वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा IIT मांझापुर बालाघाट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिकल है, आज के प्रैक्टिकल में देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें मूविंग आयरन टाइप और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पर्पस है मूविंग कॉइल, MC शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग कॉइल टाइप और MI का फुल फॉर्म होता है मूविंग आयरन टाइप। तो मूविंग आयरन टाइप और मूविंग कॉइल टाइप उपकरण का अध्ययन करना। तो दोस्तों आज के जो प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, मूविंग आयरन टाइप और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसमें टूल्स और इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स में यदि हम देखें तो कॉम्बिनेशन प्लायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट को जब उससे हम उसके पार्ट्स को खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। इसमें से कॉम्बिनेशन प्लायर, तो आप 100 mm और 150 mm का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कटिंग प्लायर में देखेंगे तो 100 mm और 150 mm का कटिंग प्लायर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नियॉन टेस्टर। यदि चेक करना है तो जिस टाइप से हम देखेंगे तो 500 वोल्ट के लिए ये जो नियॉन टेस्टर होता है इसका यूज़ किया जाता है। इसे हम फेस टेस्टर भी कहते हैं, इसका एक और नाम है फेस टेस्टर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फेस टेस्टर जो होता है ये एक इलेक्ट्रीशियन का परम मित्र होता है। उसके बाद है स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर आपको अलग अलग साइज के लगेंगे, क्योंकि आपको जो स्क्रू मिलेंगे ये स्क्रू अलग अलग साइज के मिलेंगे आपको। तो स्क्रू ड्राइवर, अलग अलग साइज के स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता आपको होगी। उसके बाद है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से आप जब कनेक्शन करेंगे तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज टेस्टिंग मोड में सर्किट की जब उसको सप्लाई देने के लिए आप यदि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये ओनली AC और DC दोनों में काम आता है। तो सबसे ज़्यादा AC में यूज़ करने के लिए हम मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो जब इसमें वोल्टेज और करंट यदि आप चेक करेंगे तो आपको जो अमीटर और वोल्ट मीटर मिलेगा, तो ये जो अमीटर है ये मूविंग आयरन टाइप का भी होता है स्टूडेंट, और ये मूविंग कॉइल टाइप का भी होता है, ठीक है। वैसे ही वोल्ट मीटर भी मूविंग आयरन टाइप का भी होता है और मूविंग कॉइल टाइप का भी होता है स्टूडेंट। तो आप अमीटर और वोल्ट मीटर, यदि आपको AC की करंट चेक करना है तो ये आपको मूविंग आयरन टाइप का यूज़ करना होगा अमीटर। और यदि आपको DC अर्थात कि डायरेक्ट करंट चेक करना है, DC की करंट चेक करना है आपको, तो आप मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। अमीटर जो यूज़ करेंगे मूविंग कॉइल टाइप का और अमीटर मूविंग आयरन टाइप का। तो ये इन टूल्स और इक्विपमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद वोल्ट मीटर भी मूविंग आयरन टाइप का यूज़ करना होगा, और जो मूविंग कॉइल टाइप का वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। तो ये जो अमीटर है स्टूडेंट, इससे हम करंट चेक करेंगे, और वोल्ट मीटर से हम यहाँ पर स्टूडेंट वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये जो मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये DC के लिए यूज़ होगा, DC सप्लाई की करंट चेक करने के लिए। और मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो है ये AC की करंट चेक करने के लिए यूज़ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, AC की यदि करंट चेक करना है तो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, और DC की करंट चेक करना है तो मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है दोस्तों, क्लियर है। तो ये AC की करंट चेक करने के लिए मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। वैसे ही वोल्ट मीटर, तो मूविंग आयरन टाइप का जो वोल्ट मीटर होगा ये AC में यूज़ करने के लिए होगा, क्लियर है स्टूडेंट, ये AC में यूज़ करने के लिए होगा। और मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है ये DC की वोल्टेज चेक करने के लिए होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट, क्योंकि अक्सर यही चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो MI टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये MI टाइप का इंस्ट्रूमेंट AC की करंट या वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही MC टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे DC जो वोल्टेज है और DC करंट को चेक कर सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस टाइप से सिंबल बना सकते हैं। नीचे यदि हमने लाइन खींच दिया और यहाँ पर AC की वेव शेप हमने यहाँ पर सिंबल बना दिए, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे तो ये इस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है।
दोनों लाइन मिलेगी और MC में सिर्फ सीधी लाइन मिलेगी। तो इससे भी पहचान सकते हैं कि ये मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट। इसके साथ हमें केबल वायर की ज़रूरत होगी। यदि हम कोई सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट में हम करंट या वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें केबल या वायर की ज़रूरत होगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल को आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आएंगे हम इसके सर्किट डायग्राम की ओर। तो ये सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा और सर्किट डायग्राम में यहाँ पर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर यदि हम देखेंगे इस सर्किट डायग्राम में तो आपको ये मिलेगा, आप इसे कहते हैं पॉइंटर, इसका नाम है पॉइंटर। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर देखने मिलेगा आपको एक स्केल इस टाइप से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5-5 के खाने में इसको आप सेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4। क्लियर है स्टूडेंट? तो मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में यदि हम देखें तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा स्टूडेंट, ये सिर्फ DC में ही यूज होता है। यदि DC की करंट या DC की वोल्टेज आपको चेक करना है तो DC की करंट और DC की वोल्टेज यदि आपको चेक करना है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका करंट चेक करने के लिए और वोल्टेज चेक करने के लिए। तो DC की करंट और वोल्टेज चेक करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हम मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। इसका जो सर्किट डायग्राम देखेंगे तो बेसिक इसका जो डायग्राम है ये मिलेगा आपको कोर। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर मिलेगा आपको ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये परमानेंट मैग्नेट का पार्ट है, अर्थात कि PM इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए हम बैलेंसिंग वेट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ये जो पॉइंट होता है ये बैलेंसिंग वेट के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बैलेंस वेट। तो बैलेंसिंग वेट के लिए यहाँ पर जो लगाया जाता है स्टूडेंट, ये बैलेंसिंग वेट के लिए ये एक प्रकार का लोड होता है। इसे क्या कहेंगे हम? लोड या एक भार कहेंगे। तो ये बैलेंसिंग वेट का काम करता है। और ये जो पॉइंटर दिख रहा है स्टूडेंट, इसमें कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क दोनों को इक्विवेलेंट करना होता है, तभी ये पॉइंटर यहाँ पर रुकेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस है। तो ये सॉफ्ट आयरन मतलब जो पोल का जो पीस है ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? ताकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर मूवमेंट करने लगे। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है और ये जो स्प्रिंग मिलेगी आपको, ये जो स्प्रिंग है फास्फर ब्रांच की बनी होती है, फास्फर ब्रांच की बनी होती है स्टूडेंट। अब ये जो स्प्रिंग की क्वालिटी ये होती है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग को रखा जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड रखने पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात कि मैग्नेट का फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये जो स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग इस पॉइंटर को टाइट करके रखेगी और इसको मूविंग करने के लिए ये जो स्प्रिंग है ये इसे जिम्मेदार होगी। तो इस तरीके से जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा स्टूडेंट, तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसके कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक स्प्रिंग रखी हुई है। इस स्प्रिंग से एक जो कोर दिख रहा है आपको, ये पॉइंटर इसमें लगा हुआ है। तो जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस तरीके से यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको प्राप्त होगा स्टूडेंट। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट MC टाइप का इंस्ट्रूमेंट, ये DC सप्लाई में, अर्थात कि DC सप्लाई के करंट या वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखेंगे MI टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो MI टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये AC और DC दोनों सप्लाई में यूज़ किया जाता है। तो AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो M से हो जाएगा मूविंग और I से हो जाएगा आयरन। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसे कहेंगे मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट। इसका जो ये मेन पॉइंट है ये इसे कहेंगे हम पॉइंटर, और यहीं पर एक स्केल बना होगा। इसमें डैम्पिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क यदि जब इक्वल हो जाएंगे, अर्थात कि डैम्पिंग टार्क ये हो जाएगा डैम्पिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टार्क। तो ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो ये पॉइंटर स्टेशनरी हो जाती है, अर्थात कि पॉइंटर रुक जाता है इसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट, ये होता है डैम्पिंग बॉक्स।
तो इसमें डैम्पिंग जो है, अवमंदन की क्रिया, ये इसके लिए इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंटर के नीचे वाले प्रोब में यहाँ पर देखेंगे स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग लगी होती है ये होती है फास्फर ब्रॉन्ज की। क्लियर स्टूडेंट? फास्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग बनी होती है और ये स्प्रिंग का मेन पर्पस इसका रखने का ये होता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि फास्फर ब्रॉन्ज की रखी हुई स्प्रिंग रखा जाए तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, अर्थात कि चुंबक का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो ये स्प्रिंग हो गई। तो यहाँ पर क्या क्या, एक है पॉइंटर, सेकेंड है स्प्रिंग, ठीक है। डैम्पिंग बॉक्स यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अर्थात कि ये बोल सकते हैं यहाँ पर एक फिक्स आयरन पीस होगा और यहाँ पर ये शाफ्ट, इसका शाफ्ट होगा स्टूडेंट, इसके ऊपर इसे स्पिंडल कहेंगे। इसका जो मेन नाम होता है ये स्पिंडल है। स्पिंडल के साथ स्प्रिंग अटैच है। इसी के नीचे जाएंगे तो ये इसका एक धुरी होती है और ये धुरी यहाँ पर अटैच है और ये हो जाएगा मूविंग आयरन। तो ये अपनी जगह से प्लेस होता है। तो ये जो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनेगा। क्लियर स्टूडेंट? और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो इसका जो आयरन पीस है इसके साथ अटैच होने के कारण ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग मूवमेंट करने लगती है और इसके साथ ये पॉइंटर भी मूवमेंट करने लगता है। तो ये स्केल, अर्थात कि पॉइंटर ये स्केल पर इस टाइप से चलेगा स्टूडेंट। तो ये सर्किट डायग्राम आपका इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। जब कंट्रोलिंग टार्क डैम्पिंग टार्क के बराबर हो जाएगा तो ये पॉइंटर स्टेशनरी हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसमें लगता है डैम्पिंग टार्क, सेकेंड है कंट्रोलिंग टार्क, क्लियर स्टूडेंट? डैम्पिंग टार्क और ये कंट्रोलिंग टार्क। तो स्प्रिंग को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टार्क का इसकी यूज़ किया जाता है और ये जो डैम्पिंग है, मतलब कि अवमंदन की क्रिया है, ये पॉइंटर को यहाँ पर सरकाने के लिए, अर्थात कि इस स्केल पर चलने के लिए 1 2 3, अर्थात कि ये जो रीडिंग है, रीडिंग नोट करेंगे तो ये जो आपका पॉइंटर है ये डैम्पिंग टार्क के तहत सबसे पहले ये वर्क करेगा और ये अपनी जगह से हटेगा। उसके बाद ये जो इस पॉइंटर है, ये पॉइंटर इसे किसी एक जगह पर स्थिर करने के लिए कंट्रोलिंग टार्क का यूज़ करना होगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की टार्क होती है इसमें, यहाँ पर यूज़ की जाती है। उसके बाद ही ये मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये वर्क करता है। दोस्तों अब इसका हम प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो हम इसका वर्क बेंच में इसे जो असेंबलिंग है, असेंबलिंग करके देखेंगे और इसके एक एक पार्ट्स को अलग अलग समझेंगे स्टूडेंट। तो आज का जो प्रैक्टिकल है, आज के प्रैक्टिकल का जो परफॉर्म करेंगे तो मूविंग आयरन टाइप और मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, उसका हम उसको बेसिक जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है ये बताएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल रूप से देखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद ही हम इसके अंदर का जो पार्ट्स है, इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है इसे हम देखेंगे। दोस्तों मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इस मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट का सिंबल आपको इस टाइप से मिलेगा। तो ये इसका सिंबल है स्टूडेंट। मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई में यूज़ किया जाता है। तो एसी और डीसी सप्लाई में मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट ये इसका सिंबल है। इसमें एक खड़ी डंडी होगी और साइड में जिग-जैग आपका कनेक्शन मिलेगा। तो इस टाइप से जो सिंबल मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये जो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें यदि हम देखेंगे तो ये एसी और डीसी दोनों में यूज़ किया जाता है, लेकिन लिटरली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एसी सप्लाई में। तो एसी की जो वेव शेप होती है वो साइनोसॉइडल वेव शेप होती है। तो इस टाइप का आपको सिंबल इसमें देखने मिलेगा। इसका जो मेज़रमेंट करते हैं ये एसी और डीसी दोनों में यूज़ किया जाता है। अब यदि देखें हम
एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट, ये होता है एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट। तो इसे कहेंगे हम एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट एनालॉग टाइप का है। इसमें 3 प्रकार के टार्क काम करते हैं, और तीनों टार्कों के यदि हम देखें यहाँ पर विस्तृत रूप से, तो सबसे पहले होता है स्टूडेंट इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकेंड होता है कंट्रोलिंग टार्क, और थर्ड होता है डैम्पिंग टार्क। ये बताना बहुत ज़रूरी है, यदि आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। डिफ्लेक्टिंग टार्क ऐसा टार्क होता है जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है, अर्थात कि 0 पॉइंट से उसे हटाने की कोशिश करेगा। तो ये डिफ्लेक्ट करने का काम डिफ्लेक्टिंग टार्क का होता है, पॉइंटर को हटाने का काम। सेकेंड होता है कंट्रोलिंग टार्क। तो कंट्रोलिंग टार्क जो होता है ये कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क का दोनों का बराबर रेशो में होता है, तो ही कंट्रोल होगा। तो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टार्क का यूज़ किया जाता है। उसके बाद डैम्पिंग टार्क। तो डैम्पिंग टार्क का मेन काम होता है कि पॉइंटर को मूव किया जाए, मतलब कि हटाया जाए 0 पॉइंट से। यदि ये कोई स्केल है और स्केल में इस टाइप से बना हुआ है, तो ये पॉइंटर को 0 से हटाने के लिए 1, 2, 3 में लाने के लिए ये काम करता है डैम्पिंग टार्क। तो पॉइंटर को मूव करने के लिए, हटाने के लिए डैम्पिंग टार्क का यूज़ करेंगे, और उसी पॉइंटर को कंट्रोलिंग टार्क लगा के पॉइंटर को स्थिर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें कंट्रोलिंग टार्क इज इक्वल टू डैम्पिंग टार्क होता है। तो ये दोनों टार्क जब बराबर हो जाएंगे तो आपका कंट्रोलिंग टार्क काम करना चालू कर देगा। उसके बाद इसमें यदि इफेक्ट देखेंगे तो इफेक्ट इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट में थर्मल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। तो ये 3 प्रकार के इफेक्ट इसमें काम करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है दोस्तों? वैसे ही मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। तो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट का यदि सिंबल देखा जाए तो ये सिंबल है इसका, इसी सिंबल से हम पहचानेंगे। तो ये जो है एक चूल्हे की आकृति का सिंबल है। तो ये जो सिंबल होता है ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसे PMMC कहा जाता है, और सेकेंड है इलेक्ट्रो डायनेमिक या इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप, या तो इसे इलेक्ट्रो डायनामिक टाइप बोला जाता है, या तो फिर इसे डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में। सिंबल आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये इंस्ट्रूमेंट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये DC में, अर्थात कि DC सप्लाई में इसका यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपको DC सप्लाई मेज़रमेंट करना हो, DC सप्लाई में अमीटर या वोल्ट मीटर आप यदि कनेक्ट करते हैं तो आपको मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद यदि आगे हम देखें इसमें तो इसका सिंबल आपको देखने मिलेगा इस टाइप से। एक तो आपको ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट का सिंबल अंदर मिलेगा और मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट का सिंबल बाहर मिलेगा। तो ये मूविंग कॉइल टाइप का और अंदर जो है मूविंग आयरन टाइप का सिंबल। तो ये दोनों जो होते हैं उसमें वो इंस्ट्रूमेंट होता है AC DC सप्लाई, अर्थात कि AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों में कार्य करता है स्टूडेंट। तो ये तो हुआ इसका बेसिक। अब ये इसका हम इसको प्रैक्टिकली रूप से स्टूडेंट देखेंगे। दोस्तों ये है अमीटर, और इस अमीटर में देखेंगे तो ये इसका स्केल बना हुआ है 0 से 1, 2, 3। तो ये 3 एम्पियर तक की रेंज का अमीटर है। इसमें ये जो सिंबल दिख रहा है, जिस सिंबल की अभी हमने बात किया, तो ये सिंबल है मूविंग कॉइल टाइप का सिंबल। आप देख सकते हैं इसमें मूविंग कॉइल टाइप का सिंबल है। इसी सिंबल से हम पहचानेंगे कि ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों ये अमीटर है और इसमें जो सिंबल है, इसी सिंबल से हम पहचान सकते हैं कि ये मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। अब वैसे ही हम देखें तो दूसरा मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट, तो ये इसका जो सिंबल आप देखेंगे तो ये सिंबल से ही पहचान लेंगे स्टूडेंट कि ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो आप अमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे कोई और दूसरा मीटर हो, तो उसमें आप इस के सिंबल से इसे पहचान सकते हैं कि ये मूविंग आयरन टाइप का है या मूविंग कॉइल टाइप का है। तो ये जो सिंबल है इससे आप पहचानेंगे कि ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। हम खोल कर देखेंगे। दोस्तों ये है वोल्ट मीटर, और ये जो वोल्ट मीटर है ये मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो MC टाइप का इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे इस वोल्ट मीटर की रेंज, तो ये 500 वोल्ट तक है। तो ये MC टाइप का इंस्ट्रूमेंट होने के कारण स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो ये DC वोल्ट, मतलब कि DC सप्लाई के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो DC की यदि वोल्टेज आपको चेक करना है तो मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करेंगे। इसमें देखेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर पॉइंटर,
दोस्तों ये जो आप दिख रहे होंगे ये पॉइंटर कहलाता है, इसे पॉइंटर बोलेंगे। इस पॉइंटर को यहाँ से मूव करने के लिए ही हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों यूज़ किया जाता है, उसके पीछे रीज़न है कि ये जो पॉइंटर है, इसी पॉइंटर को, इस सुई को जीरो पोजीशन से आगे हटाने के लिए, मूव करने के लिए ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क में क्या होता है कि ये जब ये स्केल है और इस स्केल में ये पॉइंटर जब मूव करने लगता है तो ये अपनी जगह पर इधर उधर ऑसिलेशन करने लगता है। तो यहाँ पर इसी ऑसिलेशन को, अर्थात कि यहाँ से इसको स्थिर करने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये इसका जो मेन पॉइंट होता है इसे बोलते हैं लोड बैलेंस। अर्थात कि ये जो पॉइंट होता है ये बैलेंस लोड के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थात कि इस पॉइंटर को स्थिर करने के लिए हम इस लोड बैलेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको फास्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई एक स्प्रिंग मिलेगी। आप देख सकते हैं जो फास्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई एक स्प्रिंग है। ये इंस्ट्रूमेंट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट में आपको ये जो बॉडी मिलेगी, ये जो पार्ट मिलेगा, ये परमानेंट मैग्नेट मिलेगा। देखो आप इसमें, ये इससे चिपक रहा है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये परमानेंट मैग्नेट का भाग है। इसमें स्प्रिंग आपको ऊपर भी मिलेगी और नीचे भी मिलेगी। तो ये जो स्प्रिंग होती है ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। अर्थात यह जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इस स्प्रिंग को रखा जाता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए ये जो स्प्रिंग है फास्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो पार्ट है ये परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ है। उसके बाद इसमें जीवेल और पॉयट ये दिख रहा होगा आपको, एक स्प्रिंग नीचे लगी हुई है और ये इसकी जो धुरी होती है स्पिंडल, और ये स्पिंडल की धुरी यदि आप देखेंगे तो ये जो पार्ट होता है स्प्रिंग के बीचों बीच वाला भाग होता है, ये इसकी धुरी होती है। और ये जो धुरी है ये धुरी नीचे तक इसके पॉयट तक आपको मिलेगी। तो ये नीचे पार्ट तक यहाँ पर कसी होती है। यहाँ पर इसके साथ में जब आप देखेंगे तो इंटरनल पार्ट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस रेजिस्टेंस के साथ में ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये इसका कनेक्शन इसमें है। तो अमीटर को कभी भी सर्किट के श्रेणी में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, तो इसका कनेक्शन आपको पहले से ही अंदर से आपको श्रेणी में मिलेगा। इसमें जब हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं, अर्थात कि इस दोनों पॉइंट से, इसके पीछे वाला भाग है ये अमीटर का, जब इसमें सप्लाई देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होगी तो ये जो है ये रजिस्टर, इसके थ्रू यहाँ पर इसके माध्यम से अंदर एक कॉइल लगी हुई है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये जो सुई है, सुई के बीच में एक कॉइल लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये कॉइल एकदम बारीक आपको दिख रही होंगी कॉइल। ये कॉइल के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है और इसी के कारण ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट होने लगता है स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड में जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस हिसाब से ये पॉइंटर यहाँ पर मूव करने लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं।